Good morning, student. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivraj Singh Children Academy. Welcome in online class. Today we will start a new chapter in geography. The chapter name is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So, first of all, we will read about human environment and settlement. Before read about human environment, we will know about what is environment. The word environment came from French word that is known as environner, means नेबरहुड। मतलब जो वर्ड एनवायरमेंट बना है ये बेटा बना हुआ है फ्रेंच वर्ड एनवायरमेंट से, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स क्या होता है? पास पड़ोस की वस्तुएं। मतलब हमारे पास पड़ोस पाए जाने वाली वो सभी मूलभूत दशाएं जो हमारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक है वो क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट कहलाती हैं। सो एनवायरनमेंट इज आर एनवायरनमेंट basic life supporting system, life support system. इट मीन्स जो वातावरण होता है वो हमारी मूलभूत दशाओं को पूरा करता है, वह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अब हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या क्या है? मतलब जो आदमी के जीवन जीने के लिए जरूरी होती है वही उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स अस air for breathe, water for drink, food for eat, and land for live. मतलब एनवायरनमेंट जो हमारे जीवन जीने के लिए एक बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है? सबसे पहले हमें प्रोवाइड करता है एयर फॉर ब्रीथ। हम लोग जो एनवायरनमेंट में जो एयर जो ब्रीदिंग करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? एयर के थ्रू करते हैं। और एयर कौन प्रोवाइड करता है हमें? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो सारी ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है। और उसके बाद इनहेल करने के बाद जब हम अपनी जो है ब्रीथ को जो है रिलीज करते हैं तो वो जो है बेटे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है? ये भी एनवायरमेंट्स में जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से एनवायरमेंट हमें क्या एयर जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वाटर फ्लोटिंग, ये भी पानी भी हमें जो है एनवायरमेंट से ही प्राप्त होता है। और इसके बाद फूड फॉरिंग, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जो भी चीज़ें हमारे भोजन के रूप में काम आती हैं, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें कौन उपलब्ध कराता है? ये कराता है एनवायरनमेंट। इसके अलावा हमारे रहने के लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, ज़मीन या लैंड, एनवायरनमेंट से ही वो मिलती है। इसलिए ये सभी चीज़ें हमारी बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। तो देन वी विल नो व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human being interact with the environment and modified it according to their need. Means human being interact with environment human being interact to environment and modify it according to their need. मीन्स जो ह्यूमन होता है, जो मानव होता है, वो जो है किससे? वातावरण के साथ एक अंतःक्रिया करता है, मतलब उससे आंतरिक रूप से संबंधित होता है। और इसके अलावा वो जो है इस वातावरण को अपने हिसाब से मॉडिफाई, माने मॉडिफाई मीन चेंज कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। जैसे हमें आपको क्या ज़रूरत है? जैसे हम आप केवल जंगल में हो तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होगी? भोजन की ज़रूरत होगी। भोजन करने के लिए हम लोग सबसे पहले फल, और उसके बाद अगर उस जंगल में कहीं भी अच्छी तरह से रुकने का एक आसरा नहीं, तो हम लोग लकड़ी से सबसे पहले क्या करेंगे? घर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ठंड या फिर वातावरण की और चीज़ों से बचने के लिए एक सेफ शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग उस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम उससे जुड़े हुए हैं, और ये चूंकि हमारा बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है तो हम इससे अलग नहीं हो सकते, पर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बदलते रहते हैं। जैसे देखिए, जब भी हमें स्थायी रूप से रहने के लिए किसी जगह पे ज़मीन मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे सबसे पहले घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि घर जो परमानेंट हाउस होता है वो हमारी एक बेसिक नीड है। वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? शेल्टर प्रोवाइड कराता है, और उस शेल्टर में हम लोग इत्मीनान से रह सकते हैं। तो सबसे पहले आदमी ने जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, और उसके बाद बेटा उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है चेंज किया। और देखिए, जब चेंजिंग होती है तो दोनों के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे देखिए, आज के समय में ह्यूमन जो है लगातार डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए एनवायरनमेंट में
विभिन्न तरह की जो है डिमेरिट्स आ रही हैं और जिसकी वजह से आज जो है बहुत से ड्रॉट, फ्लड और उसके बाद जो है मतलब अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें आ रही। क्यों? क्योंकि जो है हमारे इन्वायरमेंट में एक इम्बैलेंस आ गया है, जो कहते हैं कि जिसको कहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में एक असंतुलन आ गया। क्यों? क्योंकि मानव ने अपनी जो उसकी परमानेंट भूख है उसके लिए उसने लगातार वातावरण को नुकसान पहुंचाया। जैसे आज के समय में देखिए किसी भी देश में एक स्वस्थ पर्यावरण और एक स्वस्थ जो है नागरिक होने के लिए वहाँ पर उचित पर्यावरणीय दशाओं के रूप में 33% फॉरेस्ट जरूरी है, पर बहुत कम देशों के पास ऐसे इतने फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट है हम अपने डेवलपमेंट के चक्कर में इसको लगातार मॉडिफाई करते जा रहे हैं, पर इससे एनवायरनमेंट का डिप्लेशन हो रहा है और डिप्लेशन होने की वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन और जो चीज़ें जिसकी वजह से जो हमारा पर्यावरण है उस पर जो है विभिन्न तरह का परिवर्तन आ रहा है जिससे हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इन एंशिएंट टाइम वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग डिपेंड फुली ऑन नेचर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में आदिम मानव जब था तो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड था। उसके लिए जीवन जीने के 3 आश्रय थे। वो खुले मैदानों में घूमा करता था और उसके बाद जो है कंदमूल, जो वातावरण से प्राप्त कंदमूल फल थे यानी जो फ्रूट्स थे उसको प्राप्त करके उसको खाता, अपनी भूख को मिटाता और इसके बाद नदियों से जो पानी बहता रहता है इसको पीता और गुफाओं में जाकर रहता था। तो बेटे ये जो हमारा अर्ली ह्यूमन था वो फुली डिपेंडेंट था किस पे, जो है एनवायरनमेंट पे। और उसके बाद बट विद द टाइम दे लर्न न्यू स्किल टू ग्रो फूड, बिल्ड होम एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि देखो समय के साथ साथ धीरे 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 ह्यूमन ने देखा कि जब वो कंदमूल फल को खा के इधर उधर फेंकता था तो कुछ समय बाद जब वो आता देखता था वहाँ पर जो सीड्स होते थे वो धीरे धीरे स्प्राउटेड होके वृक्ष बन जाते थे जिससे नए फल प्राप्त होते। इससे उसको इस बात का नॉलेज हुआ कि जब भी हम जो है मतलब कहीं भी सीड्स को जो है स्कैटर्ड करते हैं तो वहाँ पे जो है मतलब प्लांट जो है डेवलप होता है। तो इस तरह से जो है धीरे 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 एग्रीकल्चर का जो है विकास हुआ। और एग्रीकल्चर का जब विकास हुआ तो एग्रीकल्चर, चूंकि एग्रीकल्चर में क्या होता था, when early human began agriculture, then they live in permanent house because they protect the field। तो बेटा देखिए सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमन था उसने क्या किया, कृषि का कार्य शुरू किया। कृषि के कार्य के लिए उसने एक जमीन थी उस पर उसने खेती करनी शुरू की लगातार। एक इस जिसको बोलते हैं परमानेंट एग्रीकल्चर, एक ही स्थान पर लगातार उसने खेती करना शुरू की। लेकिन जब वो खेती करता था उस खेती को बराबर सिंचाई की जरूरत थी और उसको विभिन्न तरह के जीवों से बचाने की जरूरत थी, जिसके लिए मनुष्य को वहाँ रहने की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी के साथ साथ मनुष्य ने परमानेंट एग्रीकल्चर के साथ अपना परमानेंट हाउस भी बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो खेत के पास ही अपना जब घर बना लेता था तो अच्छी तरह से उस फसल की देखभाल कर सकता था और साथ साथ आसानी से उससे फल प्राप्त कर सकता था या उससे उत्पादन प्राप्त कर सकता था, जैसे भी वो जो कुछ लगाया हो। ठीक है, तो बेटे इस तरीके से जो है जो ह्यूमन था उसने सबसे पहले एक जो कहते हैं कि स्थायी रूप से खेती शुरू की और खेती के साथ साथ उसने परमानेंट अपने सेटलमेंट को निश्चित किया। इसके अलावा उसने खेती कहाँ शुरू की? अब खेती वहाँ शुरू होती है बेटा जहाँ पर आसानी से पानी उपलब्ध हो। तो सबसे आसानी से पानी कहाँ उपलब्ध होता था? ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब देखिए सबसे पहले आदमी ने अपनी परमानेंट खेती करने की ऐसी जगह चुनी जहाँ पे उसको हमेशा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता रहे, इसके साथ साथ वो आसानी से अपने पीने के लिए भी पानी पा सके। इसलिए उसने सबसे पहले अपना जो है जो घर बनाया, जो स्थिर घर बनाया वो नदियों के किनारे बनाया। यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर लाइक मेसोपोटामिया, नाइल
and Wango, Indus Valley civilization, these all are flourished on the bank of river. क्यों? क्योंकि बेटा इट इज बेसिक नीड ऑफ लाइफ, ये जो है मानव के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी थी। क्या? पानी। तो पानी पीने के लिए क्या होता था, मनुष्य को जो है हमेशा नदियों के किनारे रहना पड़ता था। अब इसी पानी से मनुष्य जो है जो खेती करता था उसको भी सींच लेता था, और पानी पीने के लिए जो जीव आते थे उनका शिकार करके मनुष्य अपना भोजन भी प्राप्त कर लेता था। इसलिए जो सबसे पहले नदियों के किनारे बस्तियां बसी और यहीं से सिविलाइजेशन की ओरिजिन हुई। और चूंकि द फील्ड नियर द रिवर is very rich in mineral because in every year the water of river deposit new soil। जब भी लोग जो है नदियों के किनारे रहते थे तो क्या होता था बेटा, यहाँ पर जो है लोग खेती जो करते थे ये हमेशा उपजाऊ और ज़्यादा उपजाऊ होती थी, क्योंकि हर बार नदियाँ अपने साथ पानी बहा कर ले आती थी, और जो पानी बहा के लाती थी वो रिच इन मिनरल होता था, क्योंकि उसमें मिट्टी के ढेर सारे कण आ जाते थे तो वो फिर से एक नई मिट्टी बना देती थी। तो चूँकि फर्टाइल लैंड पे ढेर सारी जो है मतलब ढेर सारी प्रोडक्शन हो जाती थे, तो प्रोडक्शन की वजह से जब लोगों ने देखा कि बहुत अधिक प्रोडक्शन हो जा रही है, मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर, देन दे डेवलप ट्रेड। उन्होंने कहा कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम इसको व्यापार करेंगे, यानी ट्रेड का डेवलपमेंट भी आदमी जब एक्सेस प्रोडक्शन उसने किया तो उसको इस बात की नीड हुई कि वो इस चीज़ को ट्रेड करे, तो इस तरह से ट्रेड की ओरिजिन हुई। ठीक है, देन ट्रेड के लिए मनुष्य ने सबसे पहले व्हील का प्रयोग करना शुरू किया। व्हील जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, क्योंकि किसी चीज़ को बेचने के लिए आदमी बड़ी दूर तक अपने ऊपर लाद के सामान को नहीं ले जा सकता था। पहले वो पशुओं पे लाद के ले जाता था, पर धीरे धीरे नियोलिथिक एज में जब व्हील का जो है इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद से जो है ट्रांसपोर्टेशन में एक अलग ही क्रांति का विकास हुआ, और जिसकी वजह से ढेर सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है डेवलप हुए और लोगों का यहाँ से वहाँ सामान को ले जाना आसान हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले मनुष्य ने नदियों के किनारे एक जो है परमानेंट एग्रीकल्चर को डेवलप किया। देन एक परमानेंट एग्रीकल्चर से परमानेंट शेल्टर, जो ह्यूमन बींग्स थे उनको परमानेंट शेल्टर मिला। अब चूँकि जो बैंक ऑफ रिवर थे इट इज़ रिच डिपॉजिट ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे अच्छी जो सॉइल थी क्योंकि वो ढेर सारे मिनरल्स उसमें पाए जाते थे, तो वहाँ पर एक्सेस प्रोडक्शन होता था। अब एक्सेस प्रोडक्शन जब वो ज़्यादा उत्पादन होगा और तो कम ही लोग उसको आसानी से कर लेते थे, तो जो लोग बसते थे दे वेर बिगन ट्रेड, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह जो व्यापार था धीरे धीरे व्यापार के लिए जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विकसित हुए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जो है ह्यूमन का डेवलपमेंट लगातार होता चला गया। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जो ह्यूमन बींग्स थे इन्होंने धीरे धीरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माने जो जिस साधन से हम एक दूसरे से बातचीत कर पाएँ उसको हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में कह सकते हैं सिंपल ढंग से। तो उस तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव ऑन ट्रीज, सबसे पहले जो आदमी था वो कहाँ रहता था, लिव ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, और कहाँ रहता था, या फिर वो जो आदि मानव था वो पेड़ों पे रहता था या फिर जो है गुफाओं में रहता था। देन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, उसके बाद उसने धीरे धीरे खेती करनी शुरू की। इट बिकम नेसेसरी टू हैव ए परमानेंट हाउस, अब इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि उसके पास एक परमानेंट हाउस, ठीक है। और उसने क्योंकि जो क्रॉप्स थी उसको सुरक्षित रखना, बराबर उसकी इरिगेशन करना, तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा संभव तभी थी जब ह्यूमन बीइंग वहाँ पे परमानेंट अपना हाउस बना के रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अर्ली ह्यूमन चूज ए सुटेबल एरिया एज द रिवर बैंक बिकॉज इन नियर द रिवर बैंक वाटर इज इजिली अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल देयर। क्यों? अब उसने जब ऐसा देखा कि उसको जीवन जीने के लिए या फिर मतलब खेती करने के लिए पानी की बराबर जरूरत पड़ती रहेगी, तो उसने उस स्थान को चुना जो नदियों के किनारे था। अब नदियों के किनारे का जो स्थल था, चूँकि वो भूमि उपजाऊ थी और वहाँ पर आसानी से सिंचाई की जा सकती थी, इसलिए उसने नदियों को किनारों को चुना
और उसके बाद जो है उसी नदी के किनारे उसने अपना भी रहने का स्थान बनाया, क्योंकि उसको भी वहाँ रहने से आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता था पीने के लिए। देन इसके अलावा जो अर्ली ह्यूमन था वो जानता था कि पानी सभी के जीवन जीने का एक प्रमुख स्रोत है, तो जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नदियों पर पानी पीने के लिए आते थे उनका शिकार करके उसने जो है भोजन प्राप्त किया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई वो धीरे धीरे इसी रूप में विकसित हुई। क्यों? क्योंकि नदियाँ जो है रिच सोर्स ऑफ वाटर थी, और वाटर जो है एक बेसिक नीड थी ह्यूमन की, और ह्यूमन को वाटर की अवेलेबिलिटी रिवर बैंक के किनारे हुई, इसलिए उसने अपनी परमानेंट सेटलमेंट को जो है उसी किनारे बसाया। और यही कारण है कि ज़्यादातर जो भी सिविलाइजेशंस थी वो सब जो है नदियों के किनारे डेवलप हुई। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। अब जैसे आदमी के धीरे धीरे व्यापार का विकास होता गया, और उसके बाद धीरे धीरे उसके जो है मतलब कॉमर्स माने उसके पास धन का विकास होता गया, धीरे 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 उसने बड़ी बड़ी बस्तियां बना ली। ठीक है, सेटलमेंट फ्लोरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। अब जब बड़ी बड़ी बस्तियां बन गई तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक सभ्यता का विकास हो गया। ठीक है, जो कि नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाने लगी। जैसे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद नील वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये सब कहाँ बनी हुई है? ये सारी सभ्यताएं बनी हुई हैं नदियों के किनारे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में है, और ये इंडिया की सबसे पुरानी अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है, जो किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई? इंडस माने सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, और इंडस नाम इसको यूनानियों ने, मतलब जो ग्रीक लोग थे, इन्होंने इंडस नाम दिया, और इसी इंडस वैली के नाम पे हमारे देश का नाम धीरे धीरे इंडिया पड़ा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा मेसोपोटामिया मीन्स नाउ इट इज ए रिपब्लिक ऑफ इराक। ये जो इराक है, इस स्थान पे कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ दो नदियाँ जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं दजला और फरात, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। द बैंक ऑफ रिवर ऑन टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज फ्लोरिश्ड। मतलब जो दजला और फरात नदियाँ थी, इनके किनारे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। नील रिवर वाज फेमस फॉर इजिप्टियन सिविलाइजेशन। जो नील नदी पे जो सभ्यता विकसित हुई उसको मिस्र की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और नील इज ए लार्ज रिवर, तो यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है डेवलप हुई। ठीक है, देन generally there are two types of settlement. First, temporary settlement. Second,
परमानेंट सेटलमेंट। Okay, then in temporary settlement, settlement which are occupied for a short time is called temporary settlement। मतलब जो सेटलमेंट या जो बस्ती थोड़े समय के लिए बसाई जाए और थोड़े समय के लिए उसको बनाया जाए तो उसको बोला जाता है टेम्पररी सेटलमेंट। और इसी तरह परमानेंट सेटलमेंट आर रिलेटेड टू द प्लेस वेयर द ह्यूमन लिव परमानेंटली। मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर जो है मनुष्य जो है लगातार रहता था और हमेशा के लिए रहता था, उस स्थान को परमानेंट या अस्थायी निवास कहा जाता था। अब देखिए लोग कहाँ पे टेम्पररी सेटलमेंट बनाते थे, जैसे फॉरेस्ट में, कहाँ, फॉरेस्ट में, माउंटेन में, ऐसी जगह जहाँ पर वो कुछ समय के लिए जाए। इसके अलावा ट्रांस ह्यूमन्स भी जो है इस तरह की एक जो है सेटलमेंट थी। जैसे क्या होता है ट्रांस ह्यूमन्स, इट इज ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। यह एक जो है ऋतुओं के हिसाब से लोगों का जो है आवागमन था, ठीक है। पीपल वाज रेयर एनिमल मूव्स इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। जब लोग क्या होता था इसमें, जो ट्रांसह्यूमन्स होता है, इट इज ट्रांसह्यूमन्स मीन्स होता है, ह्यूमन्स मीन्स होता है सीजनल मूवमेंट ऑफ द पीपल, मतलब ऋतुओं के हिसाब से आदमी का परिवर्तन। अब इसमें जो लोग जानवरों को पालते थे वो सीजन के हिसाब से नए चरागाहों को अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह जाके चूज करते थे। तो ये जो मेथड था इसको बोलते थे ट्रांसह्यूमन्स, ठीक है। ओके, सो टुडे वी विल नो अबाउट द human environment and temporary and permanent settlement. We will meet in next lecture with some another new topic. Thank you.